नमस्कार दोस्तों, द माइंड वर्क कोचिंग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है। तो आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे और हम भी बहुत ही खुश हैं। ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत शानदार वैकेंसी आई है। इस बार आप लोगों को बिल्कुल चूकना नहीं है। इस बार मौका है कि इस बार वर्दी आप लोगों के कंधों पर होना ही चाहिए। कहते हैं कि पता नहीं किस सूत की बनी है ये, पता नहीं किस सूत की बनी है ये, जिसमें कोई हो लाजवाब लगती है। तो आइए हम बताते हैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में, विशेष पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी। तो आप सभी लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पद आए हैं वो है 32,679। कितनी संख्या? 32,679 पद उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हैं। और याद रखना, नोटिफिकेशन कल आया इसका और आवेदन करने की तिथि भी कल से ही शुरू हो गई थी, 31/12/2025 को। और लास्ट डेट, अंतिम तिथि इसकी कब है? तो कहोगे अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2026। पूरा एक महीने का समय आपको इसमें मिला है। तो जो भी आप लोगों के कागज अभी कंप्लीट नहीं है, कागज कंप्लीट करवा लो। ओटीआर अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया तो ओटीआर करवाओ। इसके बाद उसको फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे। तो इसमें जो वैकेंसी आप लोगों को इधर दिख रही, तो अब थोड़ा इसमें देखेंगे। इसमें आयु क्या है? तो कहोगे सर इनकी पुरुषों के लिए आयु जो है वो है 18 से 22। कब से? 18 से 22। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 22 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए क्या है? तो कहोगे सर महिलाओं के लिए 18 से 25। तो महिलाओं के लिए 18 से 25, 18 से कम नहीं और 25 से ज्यादा नहीं। इसके बाद SC ST OBC के लिए नियम अनुसार 5 साल की छूट का प्रावधान जो होता है वो मिलेगी। इसके बाद सर आप लोगों को लग रहा होगा सर आयु में छूट नहीं मिली, छूट मिलना चाहिए था 3 साल की। उस पर अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे उस पर भी। तो आप परेशान नहीं हुए हो, यहाँ पर हम आपको सारी चीजें यहाँ पर बताते हैं। पहले जो जानकारी दी गई है नोटिफिकेशन में, उस जानकारी को आप लोगों तक हमारा पहुंचाने का धर्म है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा इधर देखो। अब थोड़ा इधर देखें, कुल पद कितने हैं? कहो सर कुल पद हैं 32,679 पद। लेकिन ये 32,679 पद किस किस के हैं? तो इधर आप लोग देख लीजिए। नागरिक पुलिस की अगर बात करें तो कहोगे सर 10,469 पद हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आपके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद PSC की भर्ती की अगर बात करें तो इसमें 15,131 पद हैं, जिसमें केवल पुरुष हैं आपके क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए जेल वार्डर, और जेल वार्डर में जो है वो 3,385 पद हैं पुरुषों के लिए। और बाद में आप इधर देखें तो 106 पद किसके लिए हैं? महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर आपके थोड़ी यहाँ पर जानकारी और है कि जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि विशेष सुरक्षा बल, और विशेष सुरक्षा बल के लिए जो पद हैं वो है 1341। और इसमें आवेदन करेंगे मात्र सिर्फ पुरुष। इसमें आवेदन कौन करेंगे? पुरुष आवेदन इसमें करेंगे, इस बात को याद रखना। महिला बटालियन, तो महिला बटालियन महिलाओं के लिए होगा। तो इसमें जो पद हैं वो कितने हैं? 2282 पद, जिसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी। इसके बाद इधर देखिए घुड़सवार पुलिस, घुड़सवार के लिए बहुत ज्यादा पद नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ठीक है, जिसमें 71 पद हैं, जिसमें केवल सिर्फ पुरुष ही क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब इधर थोड़ा देखें फीस का क्या स्ट्रक्चर रहा, क्या संरचना है फीस की। फीस के बारे में भी आपको बताते हैं। जैसे है सामान्य और OBC और EWS की अगर बात करें, सामान्य, OBC और EWS की बात करें तो इनके लिए जो फीस का प्रावधान है वो है 500 रुपए। और SC ST की अगर बात करें तो इनके लिए जो फीस है वो कितनी है? कहो सर 400 रुपए फीस। कितनी फीस है? 400 रुपए फीस। अब इसके बाद थोड़ा इधर आप देखें फिर से कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगी, क्या क्या चीजें आप लोगों को पता हो कि कैसे क्या होना है। तो इसमें लिखित परीक्षा होगी, अभी बताते हैं कौन कौन से विषय होंगे। तो लिखित परीक्षा। दूसरे नंबर पे आपके दस्तावेज सत्यापन, कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है शारीरिक परीक्षण। और शारीरिक परीक्षण में आप इधर देखेंगे तो पुरुषों के लिए जो दौड़ रखी गई रनिंग जो है वो 4.8 किलोमीटर, कितने मिनट में? कहोगे सर 25 मिनट में। महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो कहोगे 2.4 किलोमीटर, कितने मिनट का समय दिया गया? कहोगे सर 14 मिनट का समय दिया गया। काफी है, परेशान नहीं होना, आराम से अगर दौड़ेंगे, तैयारी के साथ साथ अगर आप ये भी करते चले जाएंगे तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसके बाद इधर देखिए
तो विषय सब्जेक्ट सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आप देखो कि सर जीके के प्रश्न आना है आपके 38 क्वेश्चन जीके के आएंगे। हिंदी के कितने प्रश्न आना है, कहोगे सर 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। मैथ्स देखो, मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में आपके यहाँ पर 37-38 क्वेश्चन नहीं आते। मैथ को आप देखो 20 से 25 के बीच में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। 20 से 25 के बीच में ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखना मैथ के। तो आप जिन जिन लोगों को मैथ कमजोर है, जिन लोगों को मैथ नहीं आता, वो परेशान मत हो, इस बार तुम लोगों का भी सिलेक्शन होगा, माइंड पावर से जुड़कर होगा, याद रखना। रीजनिंग में कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, और 50 प्रश्न आएंगे रीजनिंग। और रीजनिंग हम आपको ऐसे पढ़ाने वाले हैं कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आ जाओ, इधर आगे देखते हैं। तो इधर देखो, अब कहें टोटल प्रश्न कितने, इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो प्रश्नों की संख्या होती है 150। 150 प्रश्न आपके सामने होंगे, ऑफलाइन पेपर होगा, और टोटल जो अंक होंगे वो कितने होंगे, 300 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 300। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बार परिवर्तन हुआ यूपी पुलिस में, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें अब की बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले जो आपके पेपर हुआ था उसमें आपके 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी। जैसे आप प्रश्न आपके सही करके आते थे उसके नंबर मिलते थे, जो प्रश्न आप सही नहीं करते थे, गलत करते थे, उसके नंबर कट जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके कोई प्रश्न कटने वाले नहीं हैं। और याद रखना, आगे लिखा है ऑनलाइन पेपर होगा। क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। तो ये संपूर्ण जानकारी आपकी थी यूपी पुलिस के लिए। और यूपी पुलिस की संपूर्ण जानकारी जो वैकेंसी है अभी आपके आई है, जिसमें जो पद हैं, और पद हैं 32,679 पद। अगर आप लोगों को इस बार इस भर्ती में शामिल होना है, अपने कंधों पर वर्दी रखना है, सितारे चमकाना है, तो आप द माइंड पावर कोचिंग से जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। और इसके बाद आपकी तैयारी में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा शेयर वेयर कर दो अपने दोस्तों तक जो अभी तक सो रहे हैं, नई साल की खुशियां मना रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन अब दूसरी खुशी आप सामने